नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए सेशन में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के आया हुआ हूं। यह जो बहुविकल्पीय प्रश्न है व्याकरण खंड का है। व्याकरण खंड का जो प्रथम चैप्टर है वो आप लोगों ने पढ़ लिया है, तो उसके कुछ संभावित प्रश्न है जो आपके बोर्ड की परीक्षा में आ सकता है। अथवा यह मान के चलिए कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 नंबर आपका 100% इस वीडियो से, इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न से आने वाला है। तो आइए इसके कुछ हम बहुविकल्पीय प्रश्न को आपको सॉल्व करवा देखते हैं और देख लेते हैं कि इसका उत्तर कैसे होगा और किस प्रकार से होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या 1 से हम प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 में आपसे पूछ रहा है कि अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अण प्रत्याहार के लिए मैंने आपको बताया है कि आदि वर्ण को अंतिम वर्ण से मिला देने पर प्रत्याहार बनता है। तो अण कैसे बनेगा, तो आपने महर्षि सूत्र याद किया हुआ है। महर्षि सूत्र का पहला आ ई उ और ड़ ये है। तो ये जो अंतिम हलंत वर्ण है, प्रथम वर्ण को अंतिम हलंत वर्ण से मिला देने पर ही क्या होता है, प्रत्याहार बनता है। इसमें आपको क्या करना है, जो हलंत वर्ण है इसकी काउंटिंग नहीं करना है, शेष बची हुई अक्षरों का ही काउंटिंग करना है। तो इसमें क्या क्या आ रहा है, आ ई और उ आ रहा है। तो हम देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में आ ई उ है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ब में आ ई उ दिखाई पड़ रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगले चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि ना एवं अड़ा का उच्चारण स्थान बताइए। ना एवं अड़ा का उच्चारण स्थान के लिए आप लोगों को एक सूत्र बताया गया है, यम गणना नाम नासिका। इया मा अंगा अड़ा न, इतने जो अक्षर हैं, ये 5 अक्षर हैं, इन पांचों का जो उच्चारण स्थान क्या है, वो हो जाएगा नासिका। तो इसमें आपसे पूछ रहा है ना एवं अड़ा का, तो यहाँ पर ना भी आ रहा है और अड़ा भी आ रहा है, तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, नासिका। तो इसमें आपको जो उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नासिका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो जस प्रत्याहार के लिए आप लोगों ने महर्षि सूत्र पढ़ा ही हुआ है, क्या, जब गड़ दस, क्या क्या, ज ब ग ड़ द और श। जब गणदस एक महस्वर सूत्र है। इसमें क्या है, जस प्रत्याहार आपसे कह रहा है, तो ज से आप जब सा को मिलाओगे तो यही एक प्रत्याहार बन जाएगा जस। इसमें क्या है, जो अंतिम अक्षर इसकी काउंटिंग नहीं होगी, तो कितना बच रहा है, ज ब ग ड़ द। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में ये ज ब ग ड़ द दिखाई पड़ रहा है। जिस भी ऑप्शन में आपका ज ब ग ड़ द दिखाई पड़ रहा होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो ऑप्शन बी में क्या है, ज ब ग ड़ द दिखाई पड़ रहा है, और ऑप्शन ब हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि एच प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो एच प्रत्याहार के लिए आपको महर्षि सूत्र याद ही होगा। महर्षि सूत्र में क्या है, 2 महर्षि सूत्र को मिलाकर के एच प्रत्याहार बना हुआ है। पहला क्या है, ए ओंग, ए ओ और अंग, ए ओंग, और दूसरा क्या है, अय औ और च, अय औ च। इन दोनों को मिलाकर के एच बना, क्योंकि ए से ले जाकर के जब च में आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, एच बनेगा। जब इसकी काउंटिंग करेंगे तो मैंने बताया जितने भी अंतिम हलंत अक्षर हैं उसको काट देना है, उसकी काउंटिंग नहीं करना है। तो इसमें क्या क्या आएगा, ए ओ अय औ, ये 4 आपको दिख रहा है। तो देख लेते हैं कि ये 4 ऑप्शन किस में है, ए ओ अय औ किस ऑप्शन में हमको दिखाई पड़ रहा है। तो जो हमारा उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आ हो जाएगा। इसी ऑप्शन आ में ही हमको ए ओ अय औ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से, 2020 में आया हुआ प्रश्न है। अथवा इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि एक प्रत्याहार में वर्ण आते हैं, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं। तो एक प्रत्याहार में क्या क्या आता है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या है। आप पहले महर्षि सूत्र याद कर लीजिए, आ ई उ ड़, उसके बाद क्या है, री लिरी और क।
ये है, दो महसर सूत्र से मिलाकर के इक बना हुआ है। यहाँ पर ई से ले जाकर के हम का से मिलाएंगे तो इक बनेगा, और जो अंतिम हलंत अक्षर है इसको काटते हुए जाएंगे। ये अंतिम हलंत अक्षर को हम काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें क्या क्या आएगा। अब क्या कर रहे हैं, इसके पहले वाले को काउंट नहीं करना, मतलब आ की काउंटिंग नहीं होगी। ई उ री और लिरी, ये चार अक्षर हमारे क्या हो जाएंगे, इक प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि इक प्रत्याहार में कौन कौन सी ई उ और री लिरी किस ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें एड़ा बीच में दिख रहा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें भी क्या एड़ा दिखाई पड़ रहा है, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ई उ री लिरी ऑप्शन सी में यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे कह रहा है कि सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। सर प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, तो इसका कैसे बनेगा ये भी हम देख लेते हैं। कि आपने एक महसर सूत्र में यह सूत्र याद किया है, शर ना, श श स र, ये महसर सूत्र है, 13वां महसर सूत्र है। इसमें क्या है, सा से र को मिलाने से क्या बना हुआ है, शर बना हुआ है, सर प्रत्याहार बना हुआ है। इसमें आपको अंतिम हलंत अक्षर की काउंटिंग नहीं करना है, श स और स, ये तीन जिसमें होंगे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं किसमें है, श स स। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो जो आपको उत्तर हो जाएगा पहला ही है, श स स। इसी में इन्हीं तीनों में ये तीन अक्षर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो सर प्रत्याहार के अंतर्गत क्या क्या आएगा, श श और सा आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 7 में अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। अक प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आएगा, तो हम देख लेते हैं। अक में क्या क्या आएगा, अ ई उ ड़, फिर री लिरी और क। ठीक है, तो क हलंत है, आ से का को मिलाने से अक बना हुआ है। इसमें दो हलंत आपको दिखाई पड़ रहा है, इन दोनों को काट दीजिए। आ ई उ री लिरी, ये पांच अक्षर जिसमें होंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आ ई उ री और लिरी देख लेते हैं किसमें दिख रहा है। आ ई उ री लिरी आपको ऑप्शन बा में दिखाई पड़ रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। यण प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ह य व र ट, एक ये है, दूसरा ल ड़। ठीक है, महसर सूत्र जब आप पढ़ोगे तो हैवरट लड़, तो या से लेकर के यड़ा को मिलाने से क्या बना हुआ है, यड़ प्रत्याहार बना हुआ है। लेकिन बीच में एक टा हलंत है और इधर एक ड़ा हलंत है। तो कौन कौन से अक्षर, य व र और ल, हम देख लेते हैं। चूंकि हा इसके पहले है इसलिए हा की काउंटिंग नहीं होगी। तो य व र ल, ये चार अक्षर देख लेते हैं हम किसमें है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। य व र ल किसमें दिख रहा है, य व र ल तो आपको यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन ब में। ठीक है, ऑप्शन ब में आपको यह वाला दिख रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि चर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। चर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आपने महसर सूत्र याद ही किया है। महसर सूत्र में आपने क्या पढ़ा है कि ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, श श स र। तो आपसे चर ही कह रहा है। ठीक है, चर का मतलब ये है कि चा से स्टार्ट करना है, चा से लेकर के आपको र तक मिलाना है, और जितने हलंत अक्षर काट देना है, तो एक ये कट जाएगा आपका, दूसरा ये कट जाएगा आपका, और तीसरा र कट जाएगा आपका। तो इसमें बच क्या रहा है, च ट त क प स स, च ट त क प स, जिसमें है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते किसमें है, क च ट त क प स श, इसी में आपका दिखाई पड़ रहा है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन स हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि शर शश झस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो आपने क्या पढ़ा है, एक झ भ ई, झ भ ई,
दूसरा है घ ढ ध स, ठीक है, घ ढ ध स। उसके बाद क्या है ज ब ग ड़ द स, ठीक है, ये स आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, झ से लेकर के श तक मिला देना है, लेकिन हलंत अक्षरों को काटते हुए, ठीक है। तो एक ये कट गया, एक कट गया, तो झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द, जिसमें होगा वही आपका सही, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द। ये ऑप्शन ब में आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, तो जो ऑप्शन ब है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ब। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है कि अंग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो अंग प्रत्याहार में क्या क्या आएगा, आ ई ऊड़, आ ई ऊ ड़, ड़ा को काउंटिंग नहीं करना है। उसके बाद क्या है री लिरी, का की भी काउंटिंग नहीं कर, रीक। उसके बाद क्या है ए ओंग, ए ओ, और अंगा भी क्या है हलंत है, उसकी काउंटिंग नहीं करना है। तो ये आ ई उ री लिरी ए ओ जिसमें दिख रहेंगे वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ये किस में दिख रहा है, आ ई उ री लिरी ए ओ, ये ऑप्शन सा में आपको दिख रहा है, और ऑप्शन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो ये तो आपको पता ही है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, क्योंकि शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया था, तो डमरू से निकलने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अच प्रत्याहार में वर्ण होते हैं। अच प्रत्याहार में क्या होता है, क्या क्या होता है कि अयूण ऋलिक एवं अयौच, ये चारों जो सूत्र हैं वो सभी आएगा, जितने भी स्वर होते हैं वो अच प्रत्याहार में आते हैं। इसमें आ जाएगा आ ई उ री री ए ओ अयो, यही 9 अक्षर इसमें आ जाएंगे अंतिम हलंत अक्षर को छोड़ते हुए, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है कि जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। जस प्रत्याहार में अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जस प्रत्याहार में क्या क्या आता है, ज ब ग ड़ द, ठीक है, क्योंकि जो जस प्रत्याहार बनेगा वो जब गड़ दस से मिला करके बनेगा, जब ग ड़ द और श, ये है जब गड़ से एक माहेश्वर सूत्र है, इसमें ज से सा को मिलाने से जस प्रत्याहार बना हुआ है, जिसमें इसी की काउंटिंग इसकी काउंटिंग नहीं होगी। तो ये जब गड़ द ऑप्शन बा में आपको दिखाई पड़ रहा है, यही आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न में कह रहा है कि अम प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, ठीक है, अम प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको माहेश्वर सूत्र याद ही करना पड़ेगा, अयूड़ ऋलिक ए ओंग अय औच हैवरट लड़ यमगड़नम, ठीक है, यम अंग अड़ा और ना, इतने तक आपको जाना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर यम अंग अड़ा और ना यहाँ पर दिख रहा है, जब का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा हो जाएगा, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये उसके बाद क्या है, कुछ बहुविकल्पी कुछ टिक लगाने वाला प्रश्न दिया गया है, ये भी देख लीजिए, वैसे आएगा नहीं बट इससे क्या है बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है। तो हम देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न कह रहा है कि आ और का उच्चारण स्थान एक नहीं है। तो क्या आ और का उच्चारण स्थान एक है, इसके लिए आपको एक सूत्र बताया गया है कि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, आ और का उच्चारण स्थान क्या है, एक ही है। यहाँ पर क्या कह रहा है, नहीं है, ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि च वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। इच यशा नाम तालु आपने पढ़ा हुआ है, जी हाँ एकदम सही है, इसका जो उच्चारण स्थान क्या है, तालु ही होगा। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि प वर्ण का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है। तो उपु उपधमनीय नाम ओष्ठव, ठीक है, तो दंतोष्ठ नहीं है, इसका भी जो आंसर होगा आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उ और प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, सिर्फ ओष्ठ है, दंत और ओष्ठ दोनों नहीं है, वकार का जो व अक्षर है उसका दंतोष्ठ है। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ला और सा का उच्चारण स्थान दांतों के सहारे होता है। तो जी हाँ, हमने सूत्र पढ़ा हुआ है, ऋतु लसा नाम दंता, लिरी ता वर्ग
और ला और सा, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मूर्धा से उच्चरित होने वाले वर्णों में ठ, ड और रा है, तो इसका सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ट ठ ड, चूंकि ये ट वर्ग आता है, रा भी आता है, तो इसका क्या है? ये राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि ई और या का उच्चारण स्थान एक है। इच यसा नाम तालु। जी हाँ, ई का भी उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, और या का भी उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, इसीलिए ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आप लोग सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि किसका कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है। इस प्रकार से आगे भी मैं वीडियो लेकर के आता रहूंगा, अभ्यास प्रश्न को लेकर के आता रहूंगा। आप लोग अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करते रहिएगा, उससे क्या होगा? आपको पता चल जाएगा कि अगले प्रश्न में मान लीजिए किसी और विकल्प को बना करके प्रश्न पूछता है, तो इसी प्रकार से विकल्प बनाएगा और आप सही कर लीजिएगा। ठीक है। आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।